हेलो एवरीवन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी हम लोग क्या करते हैं, जो रूल्स को समझते हैं, जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगाते हैं उसके रूल्स क्या हैं। आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे स्टूडेंट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका EW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और इसी उम्मीद के साथ आज की जो टॉपिक है हमारी बहुत ही जबरदस्त है। बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर आईएनजी फॉर्म लगाने का पूरा रूल्स बता दीजिए, कहाँ कहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब के साथ। नहीं पता है जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं, और हर जगह से बच्चे पूछते हैं थोड़ा कॉल करके, तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि सबको एक साथ बताया जाए। तो इसलिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो मेरे से जुड़े हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं उसका रूल्स क्या है। आइए समझते हैं वन बाई वन बिना समय गवाए। और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 6 रूल आपके लिए लाया है और 6 रूल्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आपके ग्रामर को कर देंगे स्ट्रांग। बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट लूंगा मेरे भाई, एकदम ध्यान से देखना। एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे हर एक रूल्स का नीचे, ठीक है। मैंने रूल्स नहीं लिखा है, लेकिन हाँ जो मैं बोलूंगा, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ये आपको नोट करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर इसका नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे तभी आएगा, नहीं तो ऐसे में पढ़ाते हुए सब निकल जाऊंगा, आप सोए सोए देख लेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। नोट्स भी बनाइए। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है माय फ्रेंड कि मैं जो एक्सप्लेनेशन करूंगा ना, और EW365D पे हर एक रूल्स का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है मेरे भाई, लिखा लिखाया नहीं आता है आपके सामने, क्योंकि ना ही हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड है और ना ही कोई हम लोग के पास ऐसी सुविधा है कि आपके सामने हम लोग पीडीएफ फॉर्म में लिख कर आपके सामने ला दे और पढ़ दे और बस छोड़ दे, बेटा जाओ हो गया आपका काम। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मैं यहाँ खुद लिख कर मेहनत करूंगा, खुद लिखवाऊंगा आपसे, खुद आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके असली आपका नॉलेज होगा। यही तो यहाँ पे EW365D की एक अलग तरीका है, जो हर एक प्लेटफॉर्म से इसको क्या करती है, अलग करती है, अलग जोड़ती है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख लिख कर समझाया जाता है और यहाँ पे आपको बोर्ड पे हर चीजें पढ़ाई जाती है। तो देखते हैं माय स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज ये आप समझिएगा कि पहले वर्ब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे जो वर्ब आप देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब जो होता है अपने आप में हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं यहाँ पे, वर्ब अपने आप में हमेशा प्लूरल होता है, चाहे आप कहीं कभी ग्रामर की बात करिए, वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। वर्ब में जब हम क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं, तो वर्ब बन जाता है हमारा सिंगुलर। वर्ब हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर। और माय डियर स्टूडेंट, जो यस या ईएस है और वर्ब आपका सिंगुलर हो गया ना, तो जो यस या ईएस वर्ब में लगाते हैं इसी को बोलते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का जो 5वां फॉर्म है, यानी कि जो 5वां फॉर्म है वो आपका है यस या ईएस। और जैसे ही बात करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म की, इसको बोलेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और बाकी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप जानते ही हैं, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं माय फ्रेंड, यहाँ पर रूल्स की तरफ चलते हैं, वन बाय वन आप समझेंगे। ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, जहां तक मेरे को लगता है एक्सप्लेनेशन करने में 8 से 9 या 10 मिनट बस लगेंगे। चाहे कोई बच्चा एकेडमिक क्लास में हो या फिर शायद कोई टीचर अपने एकेडमिक क्लास में पढ़ा रहे हो, अगर ये रूल्स उनको नहीं पता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं माय फ्रेंड, आसानी से देखकर आप बच्चों को बता सकते हैं, एक सही गाइड कर सकते हैं और एक्सप्लेन अच्छे वे से कर सकते हैं, और बच्चा नॉलेज लेके अपने ग्रामर को सही कर सकता है, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा आईएनजी फॉर्म ऐड करते समय वर्ब में। ओके, देखते हैं माय स्टूडेंट पहला रूल्स क्या कहता है। पहले रूल्स को देखते हैं माय स्टूडेंट कि यहाँ पे किसी भी वर्ब के लास्ट में, किसी भी, देखिएगा यहाँ पे मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पहला रूल्स आप लिखते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको लिखिए। किसी भी वर्ब के आप लास्ट में देखिएगा कि आपका अगर ई दिया हुआ है, किसी भी वर्ब के लास्ट में ई आया है, तो आप करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, वर्ब में आईएनजी लगाते समय, वर्ब में यहाँ पे आईएनजी लगाते समय आप ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। ई को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते समय ई को क्या करेंगे, आप रिमूव कर देंगे। यहाँ पे ई को आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे रिमूव कर देंगे। सबसे आपका इजी यहाँ पे पहला रूल है, नहीं समझ में आया क्या? यानी कि माय स्टूडेंट कहानी आपकी ये है कि जैसे ही आप क्या करेंगे यहाँ पे कि किसी भी वर्ब के लास्ट में आप ई देखेंगे, ई देखेंगे, तो आप जब वर्ब में क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही क्या करेंगे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो आप ई को क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे रिमूव कर देंगे, यानी कि ई को आप क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे। अब यहाँ पे जब आप कम में आईएनजी जोड़ने के लिए जाएंगे माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई को मारो गोली, यहाँ पे हो जाएगा कमिंग। यहाँ पे टेक है तो क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, एकदम हीरो जो है वो बना रहे होंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। राइट तो बहुत सारा हम लोग लिखे हैं, क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे राइटिंग हो जाएगा। मजा आया क्या? पहला रूल माय स्टूडेंट की यदि किसी वर्ब के लास्ट में ई आए, ई दिया रहे, तो आईएनजी लगाते समय ई को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ई को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, रिमूव का मतलब
गोली मारो वहां से उड़ जाए, ठीक है, और वहां पे आईएनजी लगा दो, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। आईएनजी आप लगा के एक सही ग्रामेटिकल रूल्स में आप लिख सकते हैं। सेकंड रूल्स की तरफ चलते हैं हमारे स्टूडेंट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, पहला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं इधर लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगाते समय ई को रिमूव करेंगे और वहां पे आप बना लेंगे सेंटेंस को। अगला एग्जांपल माय फ्रेंड, कि यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट गिवन हो, किसी भी वर्ब के लास्ट में, ठीक है, वर्ब के लास्ट में, यहाँ कॉल देखते रहिएगा, वर्ब के लास्ट में आपका क्या गिवन रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट रहेगा। और कॉन्सोनेंट से पहले अगर क्या रहेगा माय स्टूडेंट, पहले आपका क्या गिवन रहेगा, वाउल गिवन रहेगा। वाउल का मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर गिवन रहेगा तो आप करेंगे कि माय डियर स्टूडेंट, जो आपका कॉन्सोनेंट है ना, जो कॉन्सोनेंट है वो आपका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल उसे करके क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे डबल करके आप उसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। यदि किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट गिवन है और कॉन्सोनेंट से पहले आपका वाउल्स गिवन हो, तो आईएनजी लगाते समय हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट का हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे डबल कर देते हैं। कॉन्सोनेंट का हम क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे डबल कर देंगे। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे स्टॉप है ना, एक यहाँ पे ना, उससे पहले क्या है आपका वाउल है ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, आईएनजी लगाइए, बात खत्म करिए यार। यहाँ पे सिट है, क्या आप लिखेंगे यहाँ पे, सिटिंग, ओके। यहाँ पे क्या है, कट, कटिंग। अगर मैं बोलूंगा पुट तो आप बोलेंगे पुटिंग, है ना, मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है मेरे फ्रेंड, तो आपको कहीं ना कहीं, और ये जरूरत भी है आपको सीखने की, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए ना, प्रेजेंट टेंस, अगर टेंस की बात की जाए, उसमें जितने भी आईएनजी वाले आपके जितने भी वर्ब के साथ क्या करते हैं, लगते हैं जिस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आपको वहां बहुत ये काम बहुत ही यूजफुल है और आप सही तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं माय स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ, और यहाँ पे आप देखेंगे माय स्टूडेंट कि यहाँ पे जो आपका रूल्स नंबर 3 है, एक्चुअल में है क्या, पहले ये दो रूल्स को आप क्या करिए, अच्छे से देखिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे अगर समझ में आ जा रहा है तो बेटर है, और नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एक देखते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट वाई आए, ठीक है, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इतने में ही कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं इसको, ठीक है। किसी भी वर्ब के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट वाई और डबल एल गिवन हो, तो वर्ब में आईएनजी लगाते समय आप क्या करेंगे, वर्ब में ओनली आईएनजी लगा देंगे, आप रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। आप वाई को एंड डबल एल को क्या करोगे, नॉट रिमूव, ये रिमूव नहीं होगा, आप आईएनजी लगा सकते हो। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्राई है, आप क्या लिखेंगे, क्राइंग। बाई है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाइंग, ठीक है। यहाँ पे टेल है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेलिंग। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, नहीं है माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से समझिए अच्छे से। वर्ब है आपका, वर्ब के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट वाई या डबल एल आए तो आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल को नहीं हटाते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। अगर आपको आईएनजी लगाना है, किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई है, ठीक है, और डबल एल दिया हो, तो आप उसमें बस आईएनजी लगाइएगा हमारे स्टूडेंट, बाकी कुछ मत करिएगा। कुछ करेंगे और 3 5 तो गलत हो जाएगा, ग्रामर का उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक अच्छे वे से सीख रहे हैं तो एक अच्छे वे से सीखते रहिए, मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर रूल्स नंबर 4 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रीड, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका विप, ठीक है। अब इसका रूल्स क्या हो सकता है माय स्टूडेंट, इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये आपको रूल्स अगर समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आप फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आईएनजी फॉर्म आपके लिए लगाना। माय स्टूडेंट देखिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट क्या गिवन रहेगा भाई, कॉन्सोनेंट गिवन रहेगा, ओके। और इससे पहले माय स्टूडेंट कॉन्सोनेंट से पहले आपका यानी कि बिफोर अगर बात की जाएगी तो आपका गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट आपका डबल वावेल या डबल वाउल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते समय आप कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे, या कुछ भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट का डबल नहीं होगा, सिंगल ही रहेगा। थोड़ा सा टफ है भाई स्टूडेंट, ये कॉन्सोनेंट है ना भैया, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वाउल है, ई और है, यहाँ पे ए आई वाउल है, यहाँ पे डबल ई क्या है आपका वाउल है, ओके। उसके बाद कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का डबल नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल हुआ था, यहाँ पे डबल हुआ था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे वावेल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है वावेल है, कॉन्सोनेंट है वावेल है, लेकिन यहाँ पे डबल अगर वावेल हो गया ना तो आप क्या करेंगे, आप डबल नहीं करेंगे कॉन्सोनेंट का, आप यहाँ पे ओनली लिखेंगे रीडिंग, यहाँ पे ओनली होगा आपका वेटिंग। मजा आ रहा होगा हमारी स्टूडेंट, एकदम दिल खुश हो गया होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वीपिंग, ओके। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, एकदम देखते रहिए हमारी स्टूडेंट, यहाँ पे देखते रहिए, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपके लिए। और जो रूल्स नंबर 5 है, आइए चलते हैं उसकी तरफ।
और देखते हैं यहाँ बाय स्टूडेंट की हमारी कहानी यहाँ पे क्या होगी। रूल्स नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है लाई, यहाँ पे डाई, बस एक ही रूल्स है बाय स्टूडेंट यहाँ पे कि जिस वर्ब के लास्ट में आई ई गिवन हो, आई ई इज गिवन, ठीक है। तो वर्ब में जैसे ही आप क्या करोगे बाय स्टूडेंट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे तो आई ई को चेंज कर दोगे वाई में और इसमें क्या लगा दोगे, आईएनजी। बताओ आया कि नहीं। किसी भी वर्ब के लास्ट में आपका क्या गिवन रहेगा माय स्टूडेंट, आपका आई ई गिवन रहेगा। तो आप करोगे क्या कि आई ई को जब वर्ब में, ऐसे वर्ब में आप आईएनजी लगाने के लिए जाओगे तो आई ई को आप क्या कर दोगे, वाई में चेंज कर दोगे और उसमें आईएनजी लगा दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा भाई, इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा, लाइंग, ठीक है, लाइंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइंग, ठीक है, इसको हटा देना है, ठीक है, यहाँ पे डाइंग, ठीक है। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट, एकदम दिल खुश हो गया होगा आपका। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप अंदर से फील कर रहे होंगे कि वाह यार, EW वास्तव में यहाँ पे कुछ है, EW365D, ठीक है। आप इसको लगाइए या ना लगाइए, बिना स्पेस दिए क्या करिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए। अगर नहीं आपको, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर यहाँ से आप प्लेटफॉर्म सीखना चाहते हैं तो आप इसको सर्च करिए, आपको यूट्यूब पे आ जाएगा। और आप इस कॉन्सेप्ट अगर आप तक मेरी पहुंच पा रही है आपके पास तक ना, तो आप जरूर उन बच्चों तक पहुंचाइए जो रेलिवेंट है। आपको ये सब रूल्स मिलेंगे नहीं, या तो पीडीएफ फॉर्म में लिखाए मिल जाएंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, बट एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा आपको, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंस जाती है। तो आपको यही से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल्स नंबर 6 क्या है, देखिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में, लिखते रहिएगा, जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट एन गिवन हो, और इसमें ऐसे वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो हमारे स्टूडेंट एन को क्या करेंगे, रिमूव नहीं करते हैं, एन को रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। हम सिंपल लगा देते हैं, जैसे ओपन है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट एक चीज नोट यहाँ पे करके याद रखिएगा कि बिगिन में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग चलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एन है ना, यहाँ पे एन है ना, तो यहाँ हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, एन का डबल यहाँ पे हो जाता है। आप बिगिनिंग में हमेशा देखे होंगे, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। हर जगह एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, हर जगह परेशानियां आपको मिलेंगी मेरे डियर स्टूडेंट, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट आपका एन गिवन रहेगा माय स्टूडेंट, आप उसमें क्या करेंगे, एन को आप रिमूव नहीं करेंगे माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप सिंपल उसमें क्या करेंगे कि वहां पे एन का डबल आप नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा एक चीज और याद रखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, इस रूल्स में थोड़ा सा आपको देखना है कि जो आपका एन है, कॉन्सोनेंट है ना, उससे पहले आप वाउल से देख रहे हैं ना। तो जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट एन गिवन हो और उससे पहले अगर वाउल्स गिवन हो, जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट एन गिवन हो और उससे पहले वाउल्स गिवन हो, वाउल्स का मतलब माइंड में यहाँ पर रट चुका हूँ बताते बताते, यहाँ पे यार मेरे खुद याद हो गया, मेरे खुद रट चुका मैं, ए ई आई ओ यू, आपको पता होगा यार, छोटे बच्चे नहीं है। हालांकि ये क्लास जो मैंने आपसे लिया है, आप 6 to 12 में कोई भी बच्चा देख सकता है, कोई टीचर भी देख सकता है, ठीक है, जिसको अभी तक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म कैसे लगाते हैं रूल्स नहीं पता है तो। और यहाँ पे लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी वाउल्स है, तो भैया बस आईएनजी लगाना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है, यहाँ पे डबल एन हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे बिगिनिंग में, ठीक है, बिगिनिंग। ओके, तो अब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन हमारे जीवन में भी आते रहते हैं। तो अगर आप उससे लड़ना नहीं सीखेंगे, उसको थोड़ा सा समझना नहीं सीखेंगे, उससे अगर लड़ने लगेंगे तो फिर वो आपका सत्यानाश कर डालेगा, है ना। उससे बच के निकलना है, ठीक है, उससे बच के निकलना है। बच के निकलने का मतलब ये है कि जहां से जो चीजें कॉम्प्लिकेटिव बनती जा रही है उसको सिंपल बनाने की कोशिश करिए। नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, ये सोचकर आगे बढ़ते रहना है। और जो चीज सामने से गेन हो सकता है उसको लेते रहिए ताकि आपका लाइफ आगे बढ़ता रहे, है ना। हमारे स्टूडेंट एक बार अच्छे से देखिए यहाँ पे पूरे रूल्स को। आई होप कि आपने इस स्टूडेंट अच्छे तरीके से देख लिया होगा, इसको नोट्स अच्छे से बनाया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, फिर से मैं वापस आ रहा हूँ और आपकी बुक अब जल्द ही आपके सामने लाई जाएगी। जैसे कि आपने अभी देखा क्लास 10 की आपकी द टाइगर इन द जू आपको पढ़ाया गया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्लास भी आपकी हर एक क्लास 10 12 की पोएम आपके सामने मैं लाऊंगा फटाफट, और सबका एक्सप्लेनेशन, और आपके उसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है जो कि आपको पढ़ा दिया गया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है पोएटिक डिवाइस का, अगर आपने उसको भी नहीं देखा तो जाइए सर्च करिए और सीखिए मेरे भाई, और पढ़िए, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।